नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा सुरंग वायरिंग के बारे में कि सुरंग की जो वायरिंग होती है वो कैसे होती है, उसमें कितने बल्ब एक साथ जलते हैं और क्या क्या मटेरियल उसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगा, इसकी आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। तो जब तक अगर आपने हमारे इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके एवं आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि सुरंग की वायरिंग का जो डायग्राम होता है वो कैसे होता है। तो अभी आप सामने दिख रहा है सुरंग की वायरिंग। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही सीखेंगे कि सुरंग की वायरिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले मैं इसका वायरिंग डायग्राम बता देता हूं कि इसका वायरिंग डायग्राम कैसे है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको यही बताऊंगा कि इसका डायग्राम और क्या क्या मटेरियल की हमें आवश्यकता पड़ती है और कितने बल्ब एक साथ इसमें जलते हैं। तो दोस्तों, इसमें मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ सुरंग की वायरिंग। एक सेकेंड मैं इसको लगा लेता हूँ। हाँ, ये अभी आप इसके अंदर सुरंग की वायरिंग के अंदर अभी आप देख रहे होंगे इसमें बल्ब लगे हुए हैं। बल्ब कितने हैं? 5 बल्ब हैं। 5 बल्ब कौन कौन से हैं अभी मैं बता देता हूँ आपको। एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा और पांचवा ये रहा। ये टोटल करके 5 बल्ब हैं। 5 बल्ब को चलाने के लिए हमें 5 टू वे अलग अलग स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। और दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, ये जो बल्ब हैं वो एक एक बल्ब नहीं जलते हैं। सुरंग में एक साथ, सुरंग की वायरिंग में एक साथ 2 बल्ब जलते हैं। 2 बल्ब एक साथ जलते हैं। जैसे हमने पहले टू वे स्विच को चालू किया, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कौन से वाले स्विच को हम चालू करेंगे। मान लो मैंने इस वाले स्विच को चालू किया तो हमारे ये वाला बल्ब और ये वाला बल्ब दोनों जल जाएंगे। और अगर मैं दूसरे वाले टू वे स्विच को चालू करता हूँ इसको, तो हमारा जो बल्ब है वो 2 बल्ब एक साथ जल जाएंगे, ये वाला और ये वाला। और नेक्स्ट मैं अगर मान लो मैं तीसरे वाले स्विच को चालू करूँ आगे जाके, तो हमारा एक तो ये वाला और एक ये वाला बल्ब दोनों जल जाएंगे। अब हम इसको यूज़ करें तो ये वाला और ये वाला चल जाएगा। तो ये वायरिंग कैसे होती है, आइए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि सुरंग की वायरिंग किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हमें जो वायरिंग कर रहे हैं, हमारे को क्या क्या मिलता है दोस्तों सुरंग की वायरिंग में। एक तो फेस मिलता है और एक न्यूट्रल मिलता है। और इसी प्रकार से मैंने इस वायरिंग के अंदर 2 चीज़ें यूज़ करी है, फेज़ और न्यूट्रल। जैसे अभी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने जो एन यूज़ किया है ये है न्यूट्रल और ये पी जो है ये क्या है? फेस है। तो आप न्यूट्रल और फेस के बारे में समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं कि जो हमारा बल्ब होता है उनके कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये है सुरंग की वायरिंग का वायरिंग आरेख डायग्राम, जिसके अंदर हमने देखा है जो न्यूट्रल वाला जो है और एक फेस वाला जो वायर है, हमने न्यूट्रल वाले वायर को सभी टू वे स्विच के अंदर जोड़ दिया है। देखेंगे हमने पहले वाले में भी जोड़ दिया, दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में भी, चौथे वाले में भी और पांचवे वाले में भी। तो न्यूट्रल सब में हमने जो टू वे स्विच है, टू वे स्विच के दोस्तों कितने टर्मिनल होते हैं? टू वे स्विच के 3 टर्मिनल होते हैं, 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहले वाले ऊपर वाले जो टर्मिनल है उन सारे टू वे स्विच के ऊपर हमने एक अलग से क्या जोड़ दिया है दोस्तों? न्यूट्रल जोड़ दिया है। अभी आप देखेंगे ये न्यूट्रल हमने यहाँ से यहाँ तक सब में जोड़ दिया है। उसी प्रकार से दोस्तों हमें क्या जोड़ना है? अब फेज़ जोड़ना है। तो फेज़ को भी हमने, जैसे न्यूट्रल को हमने टू वे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे सब पे जोड़ा है, इसी प्रकार से फेज़ को भी हमें टू वे स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पे सभी पर हमें जोड़ देना है। और उसके बाद में हमें क्या करना है? जो बीच वाले टर्मिनल हैं, स्विच के जो बीच वाले टर्मिनल बच गए हैं
उन बीच वाले टर्मिनल पर हमें बल्ब की वायरिंग करनी है। तो जानते हैं हम किस प्रकार करते हैं। तो देखेंगे आप, पहले जो टर्मिनल है स्विच का, जो पहला टर्मिनल है आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये वाला टर्मिनल। इस वाले टर्मिनल पर हमने पहले बल्ब का और दूसरे बल्ब का पहला टर्मिनल जोड़ दिया है। और दूसरे टू वे स्विच पर, जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ पे दूसरा टू वे स्विच है, दूसरे टू वे स्विच पर पहले और तीसरे बल्ब का, पहले और तीसरे बल्ब का टर्मिनल इस प्रकार जोड़ दिया है। उस प्रकार तीसरे टू वे स्विच में जो टर्मिनल जुड़ेंगे वो मैं आपको फिर से एक बार करके बता रहा हूँ। तीसरा जो है इसके अंदर, एक तो दूसरे वाले के और एक चौथे, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है दोस्तों कि कौन से स्विच के ऊपर कौन से टर्मिनल्स हमें जोड़ने हैं। तो आपको अगर यहाँ से समझ में नहीं आ रहा तो आप ज़रूर इनमें से ज़रूर देख लेना कि कौन से वाले टर्मिनल पर कौन से स्विच पर कौन सा टर्मिनल हमें जोड़ना है। तो इस प्रकार बल्ब की सारे जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि कौन से बल्ब को आपको यहाँ पे जोड़ना है, कौन से को नहीं जोड़ना है। तो इसी प्रकार से हमें चौथे टू वे स्विच पर जो यहाँ के टर्मिनल है उस पर हमें तीसरे का और पाँचवें का टर्मिनल्स जोड़ देने हैं। उसी प्रकार से हमें नेक्स्ट करना है, जो पांचवा बल्ब है उसका, एक तो पांचवें बल्ब पे एक तो इसका करना है, चौथे का और सॉरी तीसरे का और एक इसका, वो पांचवें का। तो इस प्रकार आपको ये टू वे स्विच के जो वायरिंग है इस प्रकार आपको करनी है। तो आई थिंक आपको ये वायरिंग समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वायरिंग में ये बल्ब एक साथ ऐसे कैसे जलते हैं, कि इनको कैसे विद्युत मिलती है, इनको कैसे करंट मिलता है, तो ये एक साथ दो क्यों जलते हैं। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों कि आपको सबसे पहले बल्ब को जलने के लिए, सबसे पहले बल्ब को जलने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, न्यूट्रल की और एक फेस की। तो मैंने अगर मान लो न्यूट्रल इधर से बल्ब को दे दिया और मेरा ये स्विच ऊपर की तरफ है, तो मेरा ये स्विच अगर मान लो ऊपर की तरफ है, मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ। पहले बल्ब में अगर मान लो मेरा ये स्विच ऊपर की तरफ है, तब क्या होगा, उस कंडीशन में न्यूट्रल बल्ब को इस वाले तार से मिल जाएगा, इस वाले तार से न्यूट्रल मिल जाएगा। फिर उसके बाद में बल्ब को फेज़ कहाँ से मिलेगा, अभी आप देखेंगे फेज़ का जो वायर है वो सभी बल्ब में नीचे से कनेक्टेड है, नीचे से सारे कनेक्टेड हैं। अगर मान लो कोई भी स्विच हमारा, कोई भी बल्ब हमारा इस प्रकार से ऊपर से बंद है, तो जो फेज़ है हमारा कोई भी एक स्विच से इस तरह लूप हो करके ये इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार ऐसे आ जाएगा ना बल्ब में ये जो फेज़, तो हमारा ये वाला बल्ब में फेज़ चला जाएगा। और इसी प्रकार से इस वाले बल्ब में चला गया और एक दूसरे वाले में चला जाएगा। तो ये जो बल्ब हैं इस प्रकार से ये पहला और दूसरा बल्ब एक साथ जल जाएंगे। तो आपको पहले और दूसरे जैसे बल्ब जले हैं, इसी प्रकार से आपको, जैसे आप इसको बंद करोगे, यहाँ से बंद करोगे, तो ये दूसरा और तीसरा बल्ब ऑटोमेटिक जल जाएगा। आपको केवल यहाँ से स्विच ऑन करना है। ऐसी वायरिंग करने के बाद में स्विच ऑन करोगे तो आपको दूसरा और तीसरा बल्ब यहाँ से जल जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये थी इसकी वर्किंग, ये इस प्रकार से वर्किंग करता है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके जो इस वायरिंग को करने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जितने भी हम बल्ब यूज़ कर रहे हैं, 5, 6, 7 कितने भी बल्ब की आप ऐसे वायरिंग कर सकते हो। तो जैसे मैंने इसमें 5 बल्ब की वायरिंग की है, तो मुझे इसके अंदर 5 तो बल्ब आवश्यक पड़ेंगे, ज़रूरत पड़ेगी। 5 टू वे स्विच की। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है, आपको टू वे स्विच ही यूज़ करने हैं। उसके बाद में आपको वायर की आवश्यकता पड़ेगी। वायर आपको लेना है आवश्यकता अनुसार, कितना लंबा आप वायरिंग कर रहे हो,
कितनी लंबी अपनी लंबाई है उसके अनुसार आपको वायर लेना है। फेस के लिए लाल कलर का वायर यूज़ करना है और न्यूट्रल के लिए काला कलर का यूज़ करना है। इसके वीडियो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि फेस के लिए हम कौन सा वायर यूज़ करते हैं और न्यूट्रल के लिए कौन सा करते हैं और अर्थिंग के लिए हम कौन सा करते हैं। अगर आपने हमारे वो पहले पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके और वीडियोस भी आप वहाँ से देख सकते हो और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके और वीडियोस देख सकते हो। तो आई थिंक आपको ये जो वायरिंग है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। 5 टू वे स्विच लगाने के लिए गैंग बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी और आवश्यकता अनुसार अगर हम कंड्यूट पाइप में कर रहे हैं तो कंड्यूट पाइप की आवश्यकता पड़ेगी और अगर हम ओपन फिटिंग कर रहे हैं तो केसिंग केपिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको ये सुरंग की वायरिंग करनी है दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी या यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।